रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लंकापति ध्वंस करी लंकेश रिपुवंदिता लंकानाथ कुलहरा महारावण हारिणीं जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं। तुलसी सीताराम पे दृढ़ राखो विश्वास कबहूँ बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भक्तवांछा कल्पतरु निखिल गुणगण निलय श्री सीताराम भक्ति भूषण भक्त प्रवर श्रीमत् अंजनानंद वर्धन सरकार श्री हनुमान जी महाराज, जन जन की कल्याण विस्तारिका भगवती काली मैया, पूर्व में जिनकी वाणी से लाभ ले रहे थे भैया हरिओम वाजपेयी जी, और मेरे उत्तर में जिनकी वाणी से लाभ लेंगे दोपहर कालीन वेला में जिनकी ओजस्वी वाणी में कथा श्रवण किया, माधवदास जी, राघवदास जी, और बातें करें। बातें करें, एक नाम हम भी रख दिए अपने। व्यास पीठ पर विराजमान कुशल कर्म क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र भक्त क्षेत्र के उद्भट विद्वान भैया नरेश चंद्र शास्त्री जी, मंचस्थ समस्त सांगीतिक विद्वान, पधारे हुए सुधी श्रोता महानुभाव, आओ दो चार बार बड़े प्रेम से भगवान नाम बोलें, तदनंतर अग्रिम भगवत चर्चा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। दोपहर कालीन बेला में कथा श्रवण कर रहे थे। जो जय विजय थे उनको 3 जन्म का श्राप मिला सनकादि ऋषियों के द्वारा। एक जन्म में सनकादि ऋषियों ने उद्धार किया। सनकादि ऋषि हिरण्याकश्यप के 4 बेटे बनकर के आए, प्रहलाद, अनुहलाद, संहलाद और आहलाद। एक जन्म के बारे में सीता जी ने, लक्ष्मी जी ने कहा हम उद्धार कर देंगी, तो वो सीता जी के रूप में आई। जब रावण कुंभकर्ण हुए, सीता जी ने उद्धार किया। और जब तीसरे जन्म की बात आई तो भगवान कहे, बोले एक जन्म हमारे पर छोड़ो, एक जन्म में हम निपट लेंगे। तो जो शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए तो कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया। तो दोपहर कालीन बेला में सुन रहे थे कि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष ऐसे भयानक दैत्य थे जिनको तुलसीदास जी चौपाई में नहीं फिट कर पाए। यद्यपि इसके आगे बात करते, लेकिन तुम थे नहीं दोपहर। तो हमने कहा थोड़ा रिप्ले कर दें, है कि नहीं। ये हमने धारावाहिक से सीखा है कि दोपहर की कथा थोड़ा रिप्ले कर दो 1 मिनट, ताकि संदर्भ समझ में आ जाए। जैसे मिस्त्री ईंटा जोड़ता है तो एक ईंट को दूसरी ईंट से फंसा देता है, फंसाना जरूरी है। तो गोस्वामी जी ने उनकी चेंची सी चेंज कर दी। बोले कनक कशिप, देखो कैसा लिख रहे हैं हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिप लिखा है, नहीं जा सकता चौपाई में। बोले कनक कशिप अरु हाटक लोचन। हाटक लोचन माने हिरण्याक्ष। हाटक माने सोना, और हिरण्य माने सोना, और लोचन माने आंखें, और अक्ष माने आंखें। तो हिरण्याक्ष। जगत विदित सुरपति मदमोचन, विजयी समरवीर विख्याता। दोनों समरवीर थे, विख्यात वीर थे। समरवीर किसको कहते? जो युद्ध में वीरता दिखावे। अब समरवीर कलयुग में बहुत कम बचे हैं। उंगलियों पर गिने चुने गांव में भले 2-4 आदमी समरवीर हों, और नहीं तो पीठ पीछे के वीर हैं। कहते दरोगा जी आए रहे, एप्लीकेशन दे देते, नौकरी चली जाती। और जब तक रहे तब तक लुकान रहे, तब तक कुछ ना बोले, है कि नहीं। ये कौन है? पीठ पीछे। ये सब ग्राम्य वीर हैं। ये समर वीर थे और बड़े विख्यात थे। तीनों लोकों में डंका था। धरी वराह बपु एक निपाता। एक का वाराह रूप धारण करके वध किया। किसको? हिरण्याक्ष। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वही दोनों मरने के बाद में गोस्वामी जी कहते हैं, भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष मरने के बाद रावण कुंभकर्ण हुए।
मुक्त नहीं हुए। क्यों? बोले मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवान। ऋषियों का श्राप था 3 जन्म राक्षस बनो। तो जब रावण कुंभकर्ण हुए तो एक बार तिनके हित लागी, धर्यो कृपाल प्रणत अनुराग। एक बार जलंधर रावण हुआ, उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार शंकर जी के गण नारद जी के श्राप से रावण कुंभकर्ण हुई, तो उनके लिए भगवान ने अवतार लिया और मनुष्य रूपा की तपस्या से प्रभावित होकर के भगवान ने एक बार पृथ्वी पर अवतार लिया। तो जितने बार राम के अवतार की चर्चा है उतने बार रावण की चर्चा, क्योंकि अवतार दोनों का है। अवतार माने क्या होता है? अवतरत इति अवतारा, ऊपर से उतरने को अवतार कहते हैं। एक ही घर से उतरे हैं दोनों, जहाँ के रहने वाले राम है वहीं का रावण है। एक ही घर से उतरे हैं तो इस उतरने को अवतार कहते हैं। भक्तों ने भगवान से कहा कि आप हमारे बीच में उतर आओ तो हमारा सबका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा हमने तुमको सीढ़ी तो दे दी है, हमारे यहाँ चढ़ाओ। भक्त बोले कौन सीढ़ी? बोले मनुष्य शरीर की सीढ़ी। ये मनुष्य शरीर सीढ़ी है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। नरक स्वर्ग और मोक्ष के लिए सीढ़ी है। देखो सीढ़ी के 2 काम होते हैं। सीढ़ी लगा करके व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। तो चाहे स्वर्ग में चढ़ जाओ और चाहे नरक में उतर जाओ। ये इसी सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है चढ़ने और गिरने में। इसी सीढ़ी का तो इस्तेमाल है। चाहे स्वर्ग में चढ़ जाओ अच्छे अच्छे काम करके, कथा भागवत करवा करके, तीर्थ यात्रा करके, भगवान का नाम जप करके स्वर्ग में चढ़ जाओ। और चाहे गांजा चिलम दारू शराब पी के नरक में उतर जाओ। ये खुराफात नहीं करना चाहिए। पुराण में लिखा है विद्या कल्प में कम च 10 कल्पम च नागिनी, मदिरा कल्प शास्त्राणि धूम्रपाई न विद्यते। अब कोई बैठा हो तो वो मुकदमा व्यास जी पर करे, हमसे कोई मतलब नहीं। ये व्यास जी ने लिखा विजया कल्प में कम च। विजया माने भांग। जो भांग को खाते हैं और शंकर जी को दोष देते, कहते तो शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। और शंकर जी ने तो जहर पिया था, तुम तो सल्फाजे खा के दिखाओ। भांग ही बूटी है, सल्फाज की टिक्की जो है वो बूटी नहीं है। अब करो तो सब करो। शंकर जी करिया सांप लपेटे हैं, तुम एक बरजतिया लपेट ले। अरे बरजतिया जाओ एक औरैये पकड़ लाओ को, है कि नहीं? वो औरैया पनिया की वैरायटी है। तो ये तो करोगे नहीं। शंकर जी दिगंबर रहते, चिता की भस्म लपेटते हैं और तुम मुर्दा घर जाते डरते हो। तो शंकर जी की भाई कैसे तुलना करोगे, है कि नहीं? ईश्वर से तुलना करना मानवीय अपराध। मुखम तस्यावलोकेन सचैलम स्नानमाचरेत। महाभारत में लिखा है जो व्यक्ति ईश्वर से किसी व्यक्ति की तुलना करता है उसका मुख देखने से वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए।
तो भांग खाने से एक कल्प नरक में रहे, ज्यादा दिन नहीं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। खूब ले नशा। लेकिन इससे आगे चलो, ये तो प्रीमियम है। 10 कल्पम च नागिनी। नागिनी माने अफीम। अफीम का संस्कृत का नाम है अहिफेन। सांप की विष की झाग है, ये समझ। 10 कल्प अफीम खाने वाला, मदिरा कल्प सहस्त्राणी, शराब पीने वाला 1000 कल्प नरक में रहता है। 4 अरब 32 करोड़ को 1000 से गुणा करो, आउट ऑफ रेंज आ जाएगा मोबाइल में लिख के। तो व्यास जी से पूछा गया, क्यों महाराज जी, ये जो बीड़ी सिगरेट चिलम पीते हैं इनकी? तो व्यास जी बोले, इनकी हमको खुद ही नहीं पता है, तो तुमको क्या बताएं? धूम्रपाई न विद्यते। ये धुआं धक्कड़ा वालों को कितने दिन नरक में रहना पड़ेगा, पता ही नहीं। अरे कितना सुंदर हृदय भगवान का जो मंदिर है, और उसमें तुम धुआं धक्कड़ा कर रहे हो, उसको प्रदूषित कर रहे हो। तो ये सब करना नहीं चाहिए। आगे वर्णन करते हैं। नारद जी के श्राप से शंकर जी के गण हुए, और आगे वर्णन करते हैं। राजा प्रताप भानु हुआ। अब प्रताप भानु ने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की, और सेवा का फल क्या मिला? संबत मध्य नास तब हो, संबत मध्य, संबत मध्य नास तब हो, जलदाता रही कुल को। संबत मध्य नाश तो हो, एक वर्ष में तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, कोई कुल में पानी देने वाला न रहे, ये सेवा का फल मिला। अब ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भान रावण हुआ। रामचरितमानस में जिस रावण की चर्चा है, वो पूर्व जन्म का प्रताप भानु राजा, बड़ा धार्मिक राजा रहा। प्रत्येक यज्ञ को 1,000 बार किया, और वो भी निष्काम भाव से। और श्राप मिला तो राक्षस हुआ, क्योंकि समय सबका बदलता है। कभी देवता दैत्य बन जाते, कभी दैत्य देवता बन जाते। बोले काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। पूरे समाज के साथ निशाचर हुआ, पूरे खानदान को श्राप मिला। उनमें जो प्रताप भानु था, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। प्रताप भानु रावण हुआ, उसके 10 सिर हुए, 20 भुजाएं। छोटा भाई कुंभकर्ण, भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बल धामा। और जो मंत्री था उसका, जिसका नाम था धर्मरुचि, वो विभीषण हुआ। इस प्रकार से जितने लोग थे सब राक्षस हुए। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, रहे जो सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घने रे।
जितने सेवक थे सब निशाचर, पुलस्त के कुल में पैदा हुए। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। ब्रह्मा का लड़का पुलस्त और पुलस्त का लड़का विश्रवा और विश्रवा का रावण। कोई दूर से रिलेशन नहीं था, ब्रह्मा जी का सगा परपोता था रावण। ब्रह्मा जी के लड़के का पोता था। अब बहुत महत्वाकांक्षी था रावण। रावण ने मन में विचार किया, अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो कठिन संघर्ष करना है। देखो रामचरितमानस में ये मत समझो कि रावण को एरा घेरा था, तीनों लोकों में डंका बजता था, कोई मामूली था। अच्छा, इसका ये भी मतलब नहीं कि हम कोई रावण के वकील हैं। हम तो ये देखते हैं कि रावण आज के आदमी से ठीक था। तो कैसे? अब तुमको रावण का चरित्र सुना रहे। रावण इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने सोचा हमारे तो पूर्वज लोग झोपड़ी में गुजार दी, लेकिन हमसे झोपड़ी में नहीं रहा जाएगा। कोई बड़ा आदमी था रावण, इसके कोई जर जमीन थोड़े नहीं थी बहुत ज्यादा। आजकल बीपीएल कार्ड धारक जो है ये भी रावण से ज्यादा मालदार था। और नहीं तो बताओ 18 पुराणों में और पूरी रामायणों में रावण के बाप का कहाँ कमरा बना था? दुनिया में कहीं कमरा बना था? नहीं। पर व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो, परिश्रमी हो तो सब कुछ बना सकता है। रावण ने मन में सोचा जब बड़ा बनना है तो बड़ा काम करना है। रावण ने जाकर के अपने भाइयों के साथ तपस्या किया। तपस्या माने कठिन परिश्रम किया। तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा रावण प्रसन्न हो, हम वर देने आए हैं, वरदान मांग लो। और जितने राक्षस और दैत्य हुए हैं सबकी एक ही डिमांड रहती कि हम न मरे, मारते खूब रहे, दूसरों को खूब मारे। रावण ने कहा हम काहू के मरे न मारे। हिरण्यकशिप से पूछा गया तुम क्या चाहते हो? तो कहा अमरत्वम वरम दे, अमर कर दो। महिषासुर से पूछा गया क्या चाहते हो? कहा महाराज अमर कर दो। मरने को बहुत डरते हैं, चाहे तब के राक्षस हो चाहे अब के हों। उनके पास भी बड़े साइडो रहते थे और इनके पास भी रहते, मरने को बहुत डरते हैं। जितने लोग मारते हैं वो स्वयं बहुत डरते हैं। रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए कहा और उसने जब अमरत्व मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, जो तुम जो मांग रहे हो ये हमारे कोटे में ही नहीं, हमको ये अलाउ नहीं है, एथराइज नहीं, कुछ और मांग लो। तो कहा बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के मारे न मरे। और यही इन लोगों की भूल थी। कितना सुंदर मैसेज है, सृष्टि में जिसको तुम कमजोर समझोगे वही एक दिन तुम पर हावी हो जाएगा। महिषासुर ने कहा एक स्त्री को छोड़ करके किसी के मारे न मरे। वो सोचता था स्त्री मार ही नहीं पाएगी, देवी जी ने वध कर दिया। कितने ही चतुर हो पर परमात्मा से चाल नहीं चलती। कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी। अब कुंभकर्ण का विशाल डील डौल शरीर देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा अगर ये रोज रोज भोजन करेगा तो हम सृष्टि बनाते जाएंगे और ये खाता जाएगा, और लेट लतीफ होगा तो हमारे पर भी हाथ चलाएगा। अब प्लानिंग बनाए बैठा था ब्रह्मा जी, जब हमसे कहेंगे कि बेटा वरदान मांगो तो हम कहेंगे 6 महीना जागे और 1 दिन सोए। और ब्रह्मा जी ने उसका CT स्कैन कर लिया, इसकी डिमांड क्या है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को बुलाया और कहा सरस्वती देवी तुम इसकी बुद्धि पर बैठ जाओ, और जब हम इससे कहें कि वरदान मांगो तो इसकी बुद्धि थोड़ा डाइवर्ट कर देना, ये हड़बड़ी में उल्टा मांग जाए, फिर हम सब बना लेंगे। सरस्वती बैठ गई बुद्धि पर। ब्रह्मा जी बोले रेडी? बोली हाँ रेडी। का कुंभकर्ण वरदान मांगो? बोला महाराज 6 महीना सोवे 1 दिन जागे। ब्रह्मा बोले ये मस्त। अब तो बड़ा पश्चाताप कर रहा था, हे भगवान वर्षों की प्लानिंग थी, अब पानी फिर गया। 1 दिन में हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? ये कोई मामूली व्यक्ति था? ब्रेकफास्ट में हजारों भैंसा खाता था। हाँ, ये कुंभकर्ण की जब कथा लिखी है उत्तर के उस लंका कांड में, रावण ने जब इसको जगाया तो 50 हाथियों की मड़नी पीठ पर चलाई। 50 हाथी पीठ पर टहल रहे, इसका कुछ पता नहीं। इतनी घोर नींद में बा मुश्किल इसको जगाया गया। राम भक्त था। रावण ने जब अपनी बात बताई तो राम के भाव में भर गया। रावण को डांटा कुंभकर्ण ने, भलन कीन तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए सिकाहा। तुमने भला नहीं किया, अब जगाने से क्या फायदा? अरे जब हम जगते थे तब एक दिन हमारे पास बैठते, कुछ डिस्कस करते तो हम तुमको ज्ञान देते। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। नारद मुनि ने हमें जो ज्ञान दिया था, क्या दिया था? नारद जी ने कुंभकर्ण को बताया था, कुंभकर्ण जिस दिन तुमको कच्ची नींद कोई जगाएगा, माने 6 महीने के बीच में जब जगा दिए जाओगे तो तुम मर जाओगे, उसी दिन मरोगे। कुंभकर्ण कहता अब तो जो काम बिगड़ना था बिगड़ गया, कोई काम नहीं बनने वाला, और राम जी के भाव में विभोर हो गया। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक क्षण के लिए तो डूब गया राम की भक्ति में। रावण ने कहा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। रावण ने कहा भाई इतने दिनों के बाद में जागे हो, अब ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। बोला नाश्ता तैयार है? हाँ तैयार है। क्या है? बोले रावण मांग्यऊ कोटि घट मद अरु महिष अनेक, करोड़ों घड़ा दारू। अगर कोई जीके में पूछे विश्व में सबसे बड़ा ड्रिंकर कौन, तो कह देना कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जैसा कोई ड्रिंकर नहीं हुआ। करोड़ों घड़ा दारू के और हजारों बीघा में भैंसा खड़े कर दिए। भैंसा तो बंधवाई दिए हजारों बीघे में, और एक घड़ा शराब पी लेता है, और एक भैंसा पकड़ करके लंका में कहीं पका करके लोग थोड़े नहीं खाए थे, कच्चा जुर्त ना रहे, पका करके कौन खाए? तो ऐसे भैंसा उठावे जैसे हम लोग चाय में पार्ले डुबो करके खाते हैं, ऐसे वो पूरा पूरा भैंसा खाए जाए, हड्डी गुड्डी कुछ मलबे न दे। ये भोजन नहीं है, ये ब्रेकफास्ट है।
महिष खाए कर मदेरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। तमाम भैंसे खा करके मदिरा पान करके वज्राघात समाना, वज्र की तरह गरजा। रावण खुश हुआ कि अब ये मौके का काम करेगा। युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है तो कुंभकर्ण अकेला गया। चला संग सेन तदि दुर्ग तदि सेन न संगा। अकेले गया और अकेले जब कुंभकर्ण को आते देखा तो बंदर भालू सब भागे, अकेले तहलका मचाया था। उसका इंट्रोडक्शन लिया गया कि ये है कौन। विभीषण ने कहा महाराज ये मंझले भाई हैं हमारे। तो लोग कुछ जो रावण को नहीं देखे थे सोचने लगे मंझले भाई जब वही से तो बड़े भाई कैसे हुए। विभीषण ने कहा सबसे खतरनाक यही है। विभीषण जी कुंभकर्ण के पास गए और उसको प्रणाम किया, सारी बातें बताई। देखो कुंभकर्ण ने धन्यवाद दिया, कहा धन्य धन्य तवे धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। विभीषण तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। निशाचरों के कुल में तुम भूषण हो गए। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। तुमने राम जी की शरण ले ली इसीलिए तुम बहुत अच्छे हो। और अब आप चले जाओ, हमको अपना पराया दिख नहीं रहा, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। विभीषण तो चले आए और कुंभकर्ण ने युद्ध प्रारंभ किया। कैसा युद्ध है? तो कुंभकर्ण अपने हाथों से करोड़ों बंदर पकड़ ले, करोड़ों बंदर पकड़ करके और जैसे प्रसाद की लैया फाकी जाते ऐसे फाक जाए करोड़ों बंदर। अब बताओ बंदर करोड़ कहों इकट्ठा हो जाए, जितने आदमी आप बैठे हो शांति से, कहते बंदरों बैठ जाए अगर शांति से नहीं शांति हो सकती। इसीलिए शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती जी ने पूछा महाराज राम की सेना में कितने बंदर थे? पार्वती ने कहा बंदरों की जो गणना करे वो इससे मूर्ख नहीं कोई। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। 2 लाख आदमी गिन लिया हो तो 66 करोड़ गिन ली कुंभ में, लेकिन अब के 200 बंदर सरकार गिन के दिखाई दे। 200 बंदर अगर होए और जब तुम 50 गिन पाई हो तो वैसी क्या 50 ऐसी आ जाए, ऐसी फिर वही मिल जाए। तुम कितने बड़े प्रोफेसर गणितज्ञ हो, बुद्धि तुम्हारी मारी जाए। शंकर जी ने इसीलिए कहा बंदरों की गणित जो लगाए ले समझ लो वो मूर्ख है, बंदर गिन ही नहीं सकते। तो करोड़ों बंदर जब पेट में गए होंगे, अब जैसा डील डोल था वैसा पेट भी होगा, पर्वत जैसा था। तो अब बंदर तो बड़े उपाय, कुछ आतन लटके और कुछ लोग ये सोचे कि बाहर कैसे निकला जाए। तो उसके गले के पास में बैठ करके मीटिंग करने लगे, कोई निकलने का रास्ता हो तो बताओ। बंदर इधर उधर जाने लगे, निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और तब जाकर के इन्फॉर्म किया गया कि जहां पर बैठे मीटिंग कर रहे हो ये तो चौराहा है। जहां मीटिंग कर रहे हो, ये कुंभकर्ण के पेट की बात बता रहे हैं, जबकि पेट की बात आदमी बतावत ना है, हम बता रहे हैं ये। अच्छा चौपाई भी सुन लो। कोटि कोटि कपे धरि धरि खाई, जन टेढ़ी गिरी गुहा समाई। करोड़ों करोड़ों बंदर पकड़ करके फाक लेता है और बंदर बोले कि चौराहे पर बैठे हो,
चार राहें कोनी, कहा दो कान के रास्ता और दो नाक के रास्ता। अब सदर गेट खुल जाए तो थोकम नहीं करो। देखो चौपाई पकड़ो, मुख नासा, कुछ मुख के रास्ते निकल रहे हैं और कुछ नासा नाक के रास्ते। श्रवणने की बाटा, कुछ कान के रास्ते से निसरी पराही भालू का पिठाटा। बंदर भालू सब निकल निकल करके भागे। अब यूं बनावत दोपहर हो गए कुंभकर्ण, ये तो ऐसी तरह इनकमिंग और आउट गोइंग है कि नहीं। बंदरन के यहाँ भाग जाए और बंदर तो रास्ता जाने थे, ऐसी फाके वैसे निकल जाए। अच्छा वो के नाक तेरे बंदर निकल जा रहा है, उसका कुछ मालूम नहीं चले कौन आ रहा कौन जा रहा है। इतना भयानक शरीर, कुछ समझ ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसको कहीं पता लग गया कि सवेरे से हम जुटे हुए हैं, इतने लोगों को खा चुके हैं, अब पेट जिसका तस है, भूख शांति नहीं हो रही। तब समझा कि ये सब चले आ रहे हैं, तो कहा अब ऐसे नहीं, अब इनको पटक पटक मारे तब जाकर के खाएं। तो रामा दल में ऐसा कोई बंदर नहीं बचा जिसको कुंभकर्ण ने बेहोश नहीं कर दिया। और सुग्रीव को बगल में दाब लिया, सुग्रीव को बगल में दाब लिया और कहा चलो रावण को दिखाएं चलकर। सुग्रीव को बगल में क्यों दाबा? सोचा भाई का बदला पूरा हो जाएगा। ये सुग्रीव भाई जो रहा है हमारे भाई के बगल में दाबे, तो सुग्रीव बाल के भाई का हम बगल में दाब ले, भाई का बदला पूरा हो जाए। तो काक दाब कपिराज को चला अमित बल सीव। इधर आधी दूर पहुंचा कुंभकर्ण, कुछ बगल ढील भई हुई तो सुग्रीव खसक गए। और जब सुग्रीव खसक गए तो यो समझे ला कि हमका लागत परे परे पकुस गवा और पकुस के यहाँ मर गवा। सुग्रीवों के मूर्छा भीति निबुक गयो, खिसक गया, ते ही मृतक प्रतीति। उसने समझ लिया ये तो मर गया, हमको लगता है। कुंभकर्ण ने कहा मर गया, कोई बात नहीं। लेकिन सुग्रीव जिंदा था। सुग्रीव ने लगाई छलांग और छलांग लगाई और बहुत जल्दबाजी में कुंभकर्ण की नाक और दोनों कान काटे। अब कुंभकर्ण ने सोचा एक तो शूर्पणखा जी जा ही चुकी है पहले, और यह सेकंड पोजीशन हुई है हमारे, तो हम इतने बड़े वीर ये नाक कान कटवा करके लंका में नहीं जाएंगे, इससे बढ़िया मर जाए। देखो पहले राक्षस भी नाक कटे न पावे, ये इतना ध्यान देते रहे। मर जाइए ठीक है, लेकिन नाक न कटे। आज आदमी कहा तो नाक कट जाए, कुछ घाटा न हो पावे। वो नाक कटे के घाटे न मान, लौट पड़ा, लंका नहीं गया, लौट पड़ा। और अब और जोर से युद्ध करने लगा। निशाचर भागे, बानर भालू भी भागे। बानर भालू कह रहे हैं हे प्रभु अब बचाओ, रक्षा करो। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खलो खाई काल की नाई। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खलो खाई काल की नाई। गोसाई हे राम जी रक्षा करो, रक्षा करो। या कल खाए काल की नाई, ये तो काल की तरह खा रहा।
तो सकरुन बचन सुना भगवाना, धनुष चढ़ाई बाण संधान। धनुष बाण ले लिया राम जी ने और एक बाण मारा। एक बाण मारा तो कुंभकर्ण बहुत बड़ा पर्वत लिए आ रहा था। दाहिने हाथ में पर्वत लिए आ रहा था। सोच रहा था बड़ा सा पर्वत सेना पर डाल देंगे, अब अंदर बिना मारे मर जाएंगे। राम जी ने धनुष बाण उठाया और मारा बाण तो पर्वत के साथ उसका हाथ कटकर जमीन पर गिरा। हाथ कट गया, पर्वत गिर गया। कल्पना कर, एक उंगली कट जाए तो आज का इतना वीर है आदमी, गेहूं कटाई आए रही धीरे धीरे, अगर तनिको चीरो लाग जाए घासों फूस कर तो तब तक पट्टी बांधे रही जब तक गेहूं कट ना जाए। इतना वीर है कि नहीं? और उसका हाथ कट करके गिर गया, बाएं हाथ में पर्वत उठा लिया, उसकी कोई चिंता नहीं। धावा बाम बाहु गिरधारी, वो भी कुंभकर्ण का भी गिरधारी नाम है। कृष्ण भगवान गिरधारी नहीं, हनुमान जी नहीं गिरधारी, ये भी गिरधारी। धावा बाम बाहु गिरधारी, और प्रभु सोई भुजा काटी मही डारी। अब दाई बाई दोनों भुजा कट गई, काटे भुजा सोह खल कैसा, पचहीन मंदर गिर जैसा। दोनों भुजाएं कट जाने पर ऐसे लग रहा है जैसे बिना पखने का मंदराचल पर्वत। पहले पर्वतों के पंख होते थे। ये कितनी पुरानी बात है, ये इतिहास में नहीं मिलेगी। इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता ही, वो तो ईसा पूर्व से चल रहा। तुम्हारा हो कल्पो मनवंतर कुछ मानते ही कहाँ, वो तो ईसा पूर्व से चल रहे हैं। पुराने जमाने में पर्वतों के भी पंख होते थे, और एक बार नाराज होकर के इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए। अब पर्वतों के जब पंख कट गए तो पर्वत जहां के तहां पड़े रहे। हम तो कहते हैं इंद्र भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। पंख कट गए तो हम लोगों को तसल्ली है, आराम है, नहीं तो पूर्णागिरि वाला पहाड़ उड़ के कहूं बैठ जाते तालाब में, यहाँ तो चपेट में गायु खानपुर ना होता, सब नीचे दब जाती है कि नहीं? एक बचा हिमालय का लड़का, राजा का लड़का था, वो समुद्र में घुस गया, और समुद्र में एक ब्लैक होल था जहां से ये घुसपैठिए पाताल वाले आते थे। पर पाताल के दैत्य कैसे आते थे? समुद्र में एक होल था, उसी होल से घुसपैठिए आते थे। उस ब्लैक होल पर इसको मैनाक को रख दिया गया तो रास्ता जाम हो गया, और इसके पंख भी बच गए। तभी तो हनुमान जी को देख करके समुद्र ने कहा कि तय मैनाक हो श्रमहारी, मैनाक पर्वत उड़ो और हनुमान जी का श्रम दूर करो। तो काटे भुजा सो खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। लेकिन कुंभकर्ण को कोई शिकन नहीं है, फिर दौड़ता हुआ आ रहा है। भगवान ने फिर एक बाण मारा और उसका मस्तक काट दिया। अब मस्तक काट दिया फिर भी नहीं गिरा, बिना मस्तक का दौड़ता हुआ आ रहा है। पैरों के नीचे न जाने कितने बंदर दब करके मर रहे। भगवान ने फिर एक बाण मारा और दो टुकड़े हो गए।
धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। अब दोनों टुकड़े उल रहे, इतनी जल्दी प्राण कहाँ निकलते। सामान्य बकरे का मस्तक कटता तो बकरा बेचारा इतनी जल्दी नहीं मरता, ये तो कुंभकर्ण है। दोनों धड़ ऊपर उल रहे और नीचे गिरे तो पर्वताकार था ही, तमाम बंदर भालू उसी से दबने लगे। निशाचरों ने कहा, बानरों ने कहा महाराज ये तो आधी सेना इसे उलर उलर करके सफाया कर देगा। राम जी ने कहा सब लोग एक तरफ से लगो और एक एक खंड को नीचे दाबो, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक दाबे। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाब कपिभाल निशाचर, तो ताश तेज समान प्रभु आनंद, हर से देख शंभु चतुरानंद। तो इस प्रकार का विशाल काय दैत्य था। करई पान सोवई खटमासा, जागत होई तिहु पुरत्रासा। जिस दिन कुंभकर्ण जगता था तो तब मीडिया कहाँ थी, लेकिन बिना मीडिया के तीनों लोग जान जाते थे आज कुंभकर्ण की नींद पूरी हुई। तीनों लोगों में हड़कंप मचा देता था, अकेले तीनों लोगों में हड़कंप मचाता था। यही न होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन हो। उसका जो भतीजा था मेघनाद, उसके द्वारा तो स्वर्गलोक में भगदड़ मचा करती थी। एक से एक दैत्य हैं, कुमुखा कंपन कुल सरद, धूम के तो अतिकाय, एक एक जग जेत सक, ऐसे सुभट निकाय। सकै से सुभट निकाय, काम रूप जाने सम्माया, सपने जिनकी धर्म बताए। रावण ने एक बार मीटिंग किया और सभा में सबसे कहा कि देखो भाई, जितने हमको मानते हैं सबको एक नसीहत दे रहे हैं। ये देवता बड़े डरपोक हैं, सामने आकर के लड़ाई नहीं करते, तो इनके मरने का एक उपाय है। आज से ब्राह्मण भोज बंद करो, इस पर प्रतिबंध लगा दो। कोई पूजा पाठ हवन न करे, श्राद्ध बंद करवा दो। जैसे आज भी तो कहते हैं कि मृतक भोज नहीं होना चाहिए। बाप मर गया, दुनिया की संपत्ति बटोरते बटोरते और लड़के ने तेरा ही नहीं किया, बाप की वोट बैंक के चक्कर में। तिनकर मरण एक विधि होई, कहो बुझाए कहो सुनो करो तुम सोई, दुज भोजन मख होम सरादा, सब कह जाय करो तुम बाधा, सुधाहीन बलहीन रिपु सहजे ही मिली हैं ये आए, तब मारियों की छाड़ियों भली भांति समझा, भली भांति अपनाई। सबको आदेश दे दिया। रावण ने अपने बेटे को बुलाया और कहा जितना दुश्मनी कर सको उतना दुश्मनी करो, हम सब निपट लेंगे। तब तो परिवार नष्ट ही होगा जब ऐसी इच्छा हो। मेघनाद को पुण्य करावा, दीनी सिख बल भैरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िबे कर अभिमाना, तिनई जीत रन आने सुबांधी, उठ सुत पित अनुशासन का। पिता की आज्ञा को मेघनाद ने शिरोधार्य किया। इस प्रकार से सबको रावण ने आदेश दे दिया और स्वयं अकेले चलता। रावण ने कभी साइडो नहीं रखा, साथ में किसी दूसरिया को नहीं रखा, क्योंकि सब कहीं यही थोड़े नहीं मारता था सबको। बहुत ही जगह रावणों मारा जाता है।
रावण मारा जाता था तो ये साइडों कोई रखे नहीं साथ में, बाहर मारा गवा झाड़ पोछ खड़ा हो गया, लंका में फिर अपनी वीरवाणी बोल रहा है, इसीलिए नहीं रखता था। और 10 सिर थे रावण के, तो जानते ही हो, लेकिन 10 का बंटवारा नहीं बन सकता है, एक मस्तक होगा बीच में, है कि नहीं? तो बच्चे 9 में यहाँ याक और हुई है 5, याक और हुई है 4, है कि नहीं? तो ढबकते हुए चलता था क्या? डिसबैलेंस होकर के चलता था? नहीं, जिधर 4 मस्तक थे उधर वो उसी साइज की गदा रखता था, बैलेंस ठीक आ जा रहा है। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आप चले गदा कर लीनी। जिधर 4 मस्तक होते थे उधर वो गदा रख लेते रहे, बैलेंस ठीक आ जा रहा है। तो इस प्रकार से रावण चल देता है। अब रावण जा रहा है कि पीछे जाना नहीं। आओ 2 बार भगवान का नाम बोले और कल फिर भगवान की कथा होगी। महाराज जी के माध्यम से आप सुनेंगी कथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप बोलो, मुझ उठा लो, तेज न बोलो लेकिन मुंह उठारा जाता है कि नहीं? जैसे पिक्चर में हीरो हीरोइन गाना थोड़े नहीं गाते, हीरो हीरोइन तो एक्टिंग करते हैं, गायक की आवाज डब होती है, उसी पर वो लोग मुंह चलाया करते हैं। तो हम तो बोले रहे हैं, तो मुंह चलाए रहो, हम बक जीवा, हमका कहाँ रिटर्निंग आए रही, बाकी तो हिसाब सब ऊपर हो भाई करे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की।